जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बाबा बालाजी। तो साथियों, बहुत से बोलते हैं कि पितरों को कैसे खुश करें, कैसे नहीं करें। साथियों, वो हमारे देवता हैं, वो हमसे कभी नाराज नहीं होते, लेकिन हमारी कुछ कमियां ऐसी होती हैं कि जिस कारण वो नाराज हो जाते हैं। कैसे? जैसे जो घर के मुखिया हैं, बच्चे हैं, लेट तक सोते रहना, अपनी जिम्मेदारियों से वंचित होना। जैसे बच्चे हैं और अपने माता पिता की बातों को नहीं मानना या फिर उनका सामना करना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, गलत संगत में बैठना और साथियों शराब आदि का सेवन करना। बहन को हम गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं थे, और वो धीरे 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 साथियों उनका भी घड़ा भर जाता है। और जब इससे ऊपर पानी चला जाता है तो फिर साथियों हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सफाई का, और जो ये भी मैंने कमियां बताई, ये कमियां घर में ना होने दे। और फिर बहुत से लोग क्या मानते हैं कि पितरों की पूजा है, पितरों की आराधना है, ये सिर्फ पितृ पक्ष में ही होती है। साथियों, ऐसे कैसे होता है? ऐसे तो हम भी महीने में एक ही बार थोड़ी भोजन करते हैं। भोग आप महीने में एक बार लगाएं, ये चलने लायक काम है। लेकिन पितरों को, हमारे पूर्वजों को, एक तो जल रोज चढ़ाएं, धूप दीप रोज करें। क्योंकि और जो पितरों का एक कलश रखते हैं हम मिट्टी का, ये तो तांबे का है। एक तो तांबे का लेके और रोज ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय, जैसे सूरज को हम जल चढ़ाते हैं, ऐसे ही पितरों के, जो पितरों का दरबार हम बनाते हैं, उनके सामने ओम पितृ देवाय नमः, ओम जल रोज चढ़ाए। फिर एक माटी का कलश हम रखते हैं, उस कलश को रोज धो मांज के करें। बहुत से क्या कहते हैं कि हम तो अमावस के दिन भरते हैं, बहुत से क्या कहते हैं हम तो हफ्ता के हफ्ते भरते हैं। साथियों, ऐसा नहीं। जैसे हम बासी पानी नहीं पीते, अगर उनको मानो तो देव है, तो साथियों फिर वो कैसे करेंगे? हम बासी पी सकते हैं लेकिन उनको ताजा पिलाएं, ये भक्ति होनी चाहिए। तो रोज दो मांझ के, और कलश को रोज दो मांझ के भरें। और ऐसा करने से आपको अपने पितृदेव की, कुलदेव की साथियों असीम कृपा आपको मिलेगी। और जो अमावस आए उस दिन क्या करें कि सुबह जल्दी नहा धो के, एक खास बात है कि उनके पात्र में, उनके भोजन में कोई बाढ़ नहीं आए। और उस दिन सारे घर वाले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे बड़े चाव से। जैसे कल की अमावस है तो आज ही रात को प्रोग्राम बना ले कि सुबह 4 बजे उठे। तो महीने में साथियों एक बार 4 बजे उठने से क्या है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो साथियों उसके तो वैसे भाग्योदय हो जाते हैं। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र बताते हैं, बड़े बड़े गुरुजन बताते हैं। समय से उठना सबसे बड़ी बात। और जब हम समय से उठ जाएंगे तो एक तो हमारा भाग्य उदय ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी बात, हम सुबह नहाएंगे, धोएंगे, धुले हुए बर्तनों को फिर से धोएंगे, और फिर बढ़िया कांसा वासा बना के पूरा परिवार वहां पे बैठेगा, और हम धोख देंगे, हे पितृदेव आप जहां भी हैं आए। तो साथियों जैसे अंगारे पर जैसे ही दीपक जलाएंगे, अंगारे पर जैसे ही हम घी डालेंगे, साथियों घी डालने की देर या जोत आने की देर, चटपट जोत आ जाएगी। और भोग लगाते ही सारे, जैसे हमारा कोई दादा पितर है या पिताजी पितर हैं, और जो हमारे घर की बहुएं हैं, वो घूंघट निकाल के आदर सम्मान के साथ हाथ जोड़ के साथियों नाक रगड़े, उनका आशीर्वाद ले, और मनी मन कामना करे कि जैसा हमसे बन रहा है हम निभा रहे हैं। अगर जाने अनजाने में अगर हमसे त्रुटि हो तो हम इसके लिए समय याचक हैं, आप जो हमें सजा देना चाहिए दे। तो साथियों देवता कभी सजा नहीं देते, जिनका नाम है देवता वो देने वाले हैं। तो साथियों दोनों हाथों से इतना आशीर्वाद देंगे तो आप मौज आनंद करते चले जाओगे साथ। फिर आगे आगे क्या ध्यान रखना चाहिए साथियों, भोग लगाने के बाद फिर जल से आचमन करा दे, गलती की समय याचना करें, ये हो गया काम। और जो बचा हुआ, जो उनका भोग लगाया हुआ, जो पात्र में जो भोजन बचता है वो अपने गऊ को दे दे। अब भोजन तो हम ही करते हैं, वो तो महीने में एक बार ही तो भोग लगाते हैं। अब बताओ, 1 चम्मच भोग लगाने से हमें इतनी सुख समृद्धि मिलती है, बाकी का राशन तो हम ही तो खाते हैं, पितर सारा थोड़ी खा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे साथियों को काली अमावस होती है या कभी ग्रहण लग गया हो, जैसे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, या होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, या घर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो साथियों सबसे पहले हम इनकी मंदिर की और पितरों के मंदिर की साफ सफाई करेंगे। नीचे का सफेद आसन दूसरा बिछाएंगे, कलश दूसरा लाएंगे, और जो मिट्टी का ये दीपक है इसको हटा के नया दीपक लगाएंगे साथियों। और आसन दूसरा और पर्दा भी दूसरा होना चाहिए साथ। ये एक विशेष ख्याल रखें।
फिर बहुत से क्या करते हैं, जैसे ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मौत ना होती है, मौत सब में होती है। तो जैसे सूतक काल चलता है तो बहुत से क्या करते हैं, चाहे पंडित लोग मान लो या मेरे जैसे कोई महाराज मान लो, कुछ भी ये बोलते हैं कि सूतक में दीपक उपक नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए साथियों? थोड़ी सी सोचने की बात है। जैसे कोई भी मर गया घर में, जवान मरे, बूढ़ा मरे, औरत मरे, या चाहे कोई बुढ़िया मरे या कोई बच्चा मरे, तो साथियों हम एक दिन भोजन नहीं करते, सुबह नहीं करते, लेकिन शाम को हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी खुद के घर से भोजन बना के लाते हैं, फिर खाने को देते हैं। तो साथियों फिर दीपक जलाने में हमें क्या दिक्कत है? उनका भी दीपक जलाएं। और फिर जैसे हमारे दिन शुद्धि हो, शुद्धिकरण जिस दिन हो उस दिन ये सब हटा के और धो मांजिए, कलश वलश भर दे, फिर उनका भी करते रहे। तो देवताओं को क्यों वंचित करें, हमारे पूर्वजों को क्यों वंचित करें? तो साथियों उन्हें भी दीपक जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये जो गुरुजन लोग हैं ये बताते हैं कि आना और जाना तो एक इस पृथ्वी पे ये मर्त लोक है, तो इस पे जो आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बद्दी जंजीर, तो अपने कर्मों के हिसाब से जाते हैं। कोई मरता है उस आत्मा को ले जाने के लिए सिंहासन आता है, और कोई ऐसा जो सो ब्रह्म फांस में जल के उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। तो ये तो होगी अपने अपने कर्मों की बात। तो आइए हम अपने ही मुद्दे पे आते हैं। तो उस समय साथियों दीपक जरूर जलाएं, और जैसे ही शुद्धिकरण हो तो साथियों उस दिन पर्दे वर्दे सब बदल दे। और अमावस्या को सुबह जल्दी उठें, और साथियों जितनी हम देवताओं को आदर सम्मान करेंगे साथियों उतना ही वो बरकत करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। साथियों ये ध्यान रखना, क्योंकि मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी है। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो साथियों मात्र छोटे छोटे उपाय से ये देख लो कि आपका उजड़ा हुआ चमन पूरी फैमिली का दोबारा से खिल जाएगा। साथियों दोबारा से फैलाने लग जाएंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगाना नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ या मूठ करतूत से परेशान हैं, या कोई चौकी से परेशान है, या भूत जिन्नायत से परेशान है, तो साथियों हम यज्ञ द्वारा भी इलाज करते हैं। तो आप जो व्हाट्सएप नंबर हमारे इस स्क्रीन पे चल रहे हैं पे सिर्फ व्हाट्सएप करें तो आपको तुरंत रिप्लाई आएगा। ये पर्सनल मशवरा लेने के लिए साथियों छोटी सी फीस रखिए, फिर आपको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। कॉल द्वारा आपकी बात होगी। साथियों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा।